नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसकी निकासी किस दिशा की ओर होनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ना चाहिए क्या नहीं चढ़ना चाहिए, और शिवलिंग को किस प्रकार से हमें घरों में स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार के शिवलिंग को घरों में स्थापित करना चाहिए। अमूमन देखा गया है लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि उनके लिए लाभ देने के बजाय आध्यात्मिक हानियां देना शुरू कर देता है। तो यह जानकारी आपको लाभप्रद रहेगी। जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, शिवलिंग जब स्थापित होता है तो उसके जो पानी जो निकासी होती है उसकी, या जब शिवलिंग में पानी चढ़ता है, पानी चढ़ने के बाद पानी का बहाव किधर होना चाहिए, वह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यह धर्म से जुड़ा हुआ विषय है और वैज्ञानिक कारण भी इसके कई हैं जिनके ऊपर कि मैं आगे जाने वाले समय में प्रकाश डालते रहूँगा। शिवलिंग पर तुलसी कभी न चढ़ाएं। अगर आप चढ़ाते हैं तो शालिग्राम में चढ़ाने के बाद ही शिवलिंग पर चढ़ती है, उसको भी आप अवॉइड करें। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाने का कारण यह है कि पिछले जन्म में तुलसी शंखचूड़ नामक दानव की पत्नी थी। उस शंखचूड़ दानव को शिवजी ने वध किया था, उसको नष्ट किया था सृष्टि से, जिस कारण की तुलसी का शिवलिंग के ऊपर चढ़ना उसके लिए दुखी करता है और शिव जी को भी दुखी करता है। आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी। आगे जो एक और चीज़ जो शिव जी पर बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है वो है केतकी का फूल। आप लोगों ने केतकी का फूल देखा होगा, उसको कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर अगर केतकी का फूल चढ़ता है तो वह नुकसान देता है चढ़ाने वाले को। शिवजी ने केतकी को शाप दिया था, इसके पीछे ये मार्मिक कहानी है। उसको भी कभी केतकी और शिवजी का क्या संबंध है इस पर भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम लाल सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शिवरात्रि पर सिंदूर चढ़ा सकते हो, और जहाँ शिवलिंग हो, शिव जी की मूर्ति हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर माता भगवती का, दुर्गा का जो होना, मूर्ति का होना या फोटो का होना, तस्वीर का होना जरूरी माना गया है। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान दें। और जब आप शिवलिंग को स्थापित करते हो धातु का, तो धातु के ही अगर वो पीतल का बना हुआ शिवलिंग है तो पीतल का ही उसमें जो सर्प है बनना चाहिए उसके साथ। दूसरी धातु का, तांबे का या लोहे का आप नहीं बनाना है, या चांदी का नहीं बनाना। चांदी का है तो आपने चांदी का ही उसमें जो है सर्प को बनाना है शिवलिंग के साथ। घर में कभी भी शिवलिंग को स्थापित ना करें। अगर करते हैं तो एक अंगूठे के बराबर आपका जो है शिवलिंग पारद का हो, उसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उस पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के शिवलिंग को आप घर में स्थापित ना करें। और अगर आप करते भी हैं तो आपके प्रांगण में कहीं दूर जगह आपके पास तो वहाँ पर करें, और विधि विधान के अनुसार ही स्थापित करें। दूर रहे तो बहुत अच्छा है। अन्यथा शिव मंदिर में ही शिव जी के शिवलिंग को जल चढ़ाएं, दूध और जल चढ़ाएं। शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन जिनको क्रोध आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भक्त का कर सकते हैं। इन चीज़ों का उनको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। और हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि घर के अंदर खंडित मूर्ति, खंडित शिवलिंग, चाहे वो पारद का या दूसरा हो, नहीं आना चाहिए। कोशिश करें उसको तुरंत विसर्जित कर दें
तरीके से गंगा जी में या जल में, जहाँ पर भी आपके पास उपलब्ध साधन है, इत्यादि इत्यादि तौर तरीके से अपने धर्मगुरु को पूछ करके। कभी भी 2 शिवलिंग मंदिर में अपने घर के अंदर पारक शिवलिंग न रखें। और अगर आपका जो है मुँह पश्चिम की ओर है या दक्षिण की ओर है, पूजा करते समय तो जरूर जो है रुद्राक्ष की माला आप डालें, अन्यथा तुलसी की माला भी आप डाल सकते हो। क्योंकि जो विकिरण आते हैं, नकारात्मक विकिरण, वो आपको प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा करने से, माला डालने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पर अगर यहाँ पर पूजा कर रहे हो, दक्षिण मुखी आपका मंदिर है, गलती से उत्तर की ओर है, तो आप क्या अपने पीछे हनुमान जी की जो है चित्र को लगा सकते हो, मूर्ति को स्थापित कर सकते हो पीछे। इस प्रकार से दक्षिण की तरफ जो है हनुमान जी का फेस होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, नकारात्मकता आप पर प्रभाव नहीं करती है। ये है। वैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि जो प्राचीन मंदिर है उनके अधिकांश मंदिरों के पूरब दिशा की ओर मुँह है, और मूर्ति का भी पूरब दिशा की ओर मुँह है। आपका मुँह जो है मंदिर की ओर होना चाहिए। कोशिश करें थोड़ा साइड होकर के, किनारा होकर के मूर्ति को आरती करें या पूजा करें, इत्यादि इत्यादि। मैंने आपको बता दिया था पिछले एपिसोड में। यहाँ पर शिवलिंग पर मैंने आपको डाला है, आपका जो है ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह गलतियाँ लोग बहुत ध्यान करते हैं, और यह गलतियाँ अनजाने में होती हैं, और अनजाने में उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए जो है आपको इन चीज़ों का जरूर से ध्यान देना चाहिए, और बताए हुए तरीके से आपको अपनी शिवलिंग की आराधना या शिवलिंग के साथ किस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए, आपके लिए वो है फायदा देगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें।